स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे लाखों वर्ष पीछे, एक ऐसी दुनिया में जहां विशालकाय जीवों का राज था। डायनासोर, मैमथ, सैबर टूथ टाइगर, इन नामों में ही रोमांच छुपा है। क्या आपने कभी सोचा है ये जीव कैसे दिखते थे, क्या खाते थे और कैसे रहते थे? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे इन अद्भुत जीवों की अनसुनी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर अतीत की रहस्यमयी दुनिया में। वीडियो के अंत में बताइएगा आपको सबसे दिलचस्प जीव कौन सा लगा। सबसे पहले बात करते हैं डायनासोर की। ये वो जीव थे जिन्होंने करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर राज किया। जब हम डायनासोर का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में विशालकाय, डरावने और रहस्यमयी जीवों की छवि उभरती है, लेकिन इनका इतिहास और जीवन शैली इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये विशालकाय जीव लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए और करीब 66.5 करोड़ वर्ष पहले तक जीवित रहे। उस समय पृथ्वी का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। चारों ओर घने जंगल, विशाल दलदल और अजीबोगरीब पौधे थे। उस समय इंसान नहीं थे, न ही कोई आधुनिक जानवर, सिर्फ डायनासोरों का साम्राज्य था। वे पृथ्वी के असली शासक थे जिनका कोई मुकाबला नहीं था। डायनासोरों की कई प्रजातियां थीं। कुछ जैसे ब्रैकियोसॉरस 80 फीट लंबे और 50 टन भारी होते थे। ये विशालकाय शाकाहारी डायनासोर ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे और अपने भारी शरीर के बावजूद बड़े शांत स्वभाव के माने जाते थे। वहीं दूसरी ओर वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे, फुर्तीले और बुद्धिमान शिकारी भी थे। ये आमतौर पर समूह में शिकार करते थे और अपनी चालाकी के लिए मशहूर थे। इनकी तेज दौड़ और धारदार पंजे इन्हें खतरनाक बनाते थे। डायनासोरों की दुनिया में हमेशा भोजन और सुरक्षा की जंग चलती रहती थी। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था, कभी शिकार ढूंढना तो कभी खुद को बचाना। वे न सिर्फ दूसरे जानवरों से बल्कि अपनी ही प्रजाति से भी लड़ते थे। कई बार भोजन, क्षेत्र या साथी के लिए भीषण संघर्ष होते थे, जिसमें केवल सबसे ताकतवर ही जीतता था। वैज्ञानिक मानते हैं कि 66 करोड़ वर्ष पहले एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से डायनासोरों का अंत हुआ। इस टक्कर ने पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया। सूरज की रोशनी महीनों तक नहीं पहुंची, तापमान गिर गया और भोजन की कमी हो गई। डायनासोरों के जीवाश्म आज भी हमें उनके जीवन, आकार और रहन सहन की जानकारी देते हैं। वैज्ञानिक इन जीवाश्मों का अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि वे कैसे चलते थे, क्या खाते थे और उनका जीवन कैसा था। डायनासोर शब्द का अर्थ है भयानक छिपकली, लेकिन सभी डायनासोर डरावने नहीं थे। कई शाकाहारी और शांत स्वभाव के भी थे। कुछ डायनासोर अपने झुंड के साथ रहते थे और मिलजुल कर जीवन बिताते थे। डायनासोरों का अध्ययन हमें पृथ्वी के इतिहास और जीवन के विकास को समझने में मदद करता है। इससे हमें यह भी पता चलता है कि जीवन कितना विविध और अनुकूलनशील हो सकता है। यह भी सिखाता है कि प्राकृतिक आपदाएं जीवन को पल भर में बदल सकती हैं। एक पल में सब कुछ बदल सकता है, यही प्रकृति का नियम है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए ताकि ऐसी गलतियां दोहराई न जाएं। पृथ्वी का संतुलन बनाए रखना हमारे भविष्य के लिए जरूरी है। डायनासोरों के बाद भी पृथ्वी पर कई अद्भुत जीव आए। अब मिलते हैं एक और अद्भुत जीव से, मैमथ। इन विशालकाय हाथियों की कहानी भी कम रोमांचक नहीं है। अब बात करते हैं मैमथ की, एक ऐसा जीव जिसने हिमयुग के बर्फीले मैदानों में अपनी अलग ही पहचान बनाई थी। जब धरती का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था, तब ये विशालकाय हाथी अपने झुंड के साथ इन कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे। मैमथ एक ऐसी हाथी की प्रजाति थी जो अपने घने, लंबे बालों और बड़े घुमावदार दांतों के लिए जानी जाती थी। इनका शरीर इतना विशाल था कि ये बर्फीले तूफानों का भी आसानी से सामना कर सकते थे। इनके बालों की परत इतनी मोटी थी कि ठंडी हवाएं भी इनके शरीर तक नहीं पहुंच पाती थीं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये जीव लगभग 4 लाख साल पहले यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ठंडे और बर्फीले इलाकों में पाए जाते थे। उस समय का वातावरण बेहद कठोर था, लेकिन मैमथ ने खुद को इन परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया था। इनके शरीर पर मोटी बालों की परत थी जो इन्हें हिमयुग की कड़ाके की ठंड से बचाती थी। इनके नीचे एक और परत होती थी, मोटी चमड़ी और फैट की, जो शरीर की गर्मी को बनाए रखती थी। यही वजह थी कि मैमथ बर्फीले तूफानों और -डिग्री तापमान में भी जीवित रह सकते थे। मैमथ शाकाहारी थे और बर्फीले मैदानों में घास, झाड़ियां और छोटे छोटे पौधे खाते थे। बर्फ के नीचे छुपी घास को खोजने के लिए वे अपने भारी पैरों और लंबे दांतों का इस्तेमाल करते थे। उनके भोजन की तलाश में पूरा झुंड
कई किलोमीटर तक घूमता था। इनके दांत, जिन्हें टस्क्स कहा जाता है, 16 फीट तक लंबे हो सकते थे। ये टस्क्स सिर्फ दिखने के लिए नहीं थे। मैमथ इनका इस्तेमाल बर्फ हटाने, जमीन खोदने और शिकारियों से बचाव के लिए करते थे। कभी कभी आपसी लड़ाई में भी ये दांत काम आते थे। मैमथ सामाजिक जीव थे और झुंड में रहना पसंद करते थे। आमतौर पर झुंड की नेता एक अनुभवी मादा होती थी जो पूरे समूह का मार्गदर्शन करती थी। नर मैमथ झुंड की रक्षा करते थे, खासकर जब शिकारी आसपास होते थे। झुंड में रहकर वे एक दूसरे की मदद करते थे और बच्चों की देखभाल भी मिलकर करते थे। लेकिन समय के साथ धरती का मौसम बदलने लगा। बर्फ पिघलने लगी, जंगल और घास के मैदान सिकुड़ने लगे। इसी दौरान इंसानों ने भी इनका शिकार करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और मानव शिकार के कारण करीब 10,000 साल पहले मैमथ पूरी तरह विलुप्त हो गए। आज भी साइबेरिया और उत्तरी इलाकों में इनके जमे हुए शरीर मिलते हैं। बर्फ में दबे ये अवशेष इतने अच्छे से सुरक्षित हैं कि वैज्ञानिक इनके बाल, चमड़ी और यहां तक कि पेट में बचा खाना भी देख सकते हैं। इन खोजों से हमें मैमथ के जीवन, उनके खान पान और उनके समय के वातावरण के बारे में नई नई जानकारियां मिलती हैं। मैमथ का अध्ययन हमें यह भी सिखाता है कि जीवन कैसे बदलती जलवायु के अनुसार खुद को ढालता है। वैज्ञानिक आज भी इन पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि जलवायु परिवर्तन ने अतीत में जीवों को कैसे प्रभावित किया और भविष्य में इसका क्या असर हो सकता है। अब जानते हैं हिमयुग के सबसे खतरनाक शिकारी के बारे में, सैबर टूथ टाइगर। हिमयुग के इन विशालकाय हाथियों के साथ साथ ऐसे शिकारी भी थे जिनका नाम सुनते ही डर लगने लगता है। अब मिलिए सैबर टूथ टाइगर से, हिमयुग का सबसे खतरनाक शिकारी, जिसे स्माइलोडॉन भी कहा जाता है। इसके 9 इंच लंबे, नुकीले और घातक दांत इसे बाकी सभी शिकारी जानवरों से अलग बनाते थे। इन दांतों की वजह से ही इसका नाम पड़ा सैबर टूथ टाइगर। कल्पना कीजिए, घने जंगलों और बर्फीले मैदानों में घूमता हुआ एक विशाल शिकारी जिसकी एक झलक ही डर पैदा कर दे। ये शिकारी करीब 42 मिलियन साल पहले से लेकर 11,000 साल पहले तक धरती पर राज करते थे। मुख्य रूप से ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन कुछ प्रजातियां अफ्रीका और यूरोप में भी फैली थीं। इनके जीवाश्म आज भी इन जगहों पर मिलते हैं जो इनके विशाल साम्राज्य की गवाही देते हैं। सैबर टूथ टाइगर का मुख्य भोजन बड़े शाकाहारी जीव थे, जैसे मैमथ, बाइसन और विशाल हिरण। ये अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करते थे और अपने लंबे दांतों से गर्दन या गले पर वार करते थे। इनकी शिकार करने की तकनीक बेहद अनोखी थी। ये शिकार को गिराकर अपने दांतों से उसे जल्दी ही खत्म कर देते थे। इनका शरीर देखने में बाघ या शेर जैसा लगता था, लेकिन ये उनसे कहीं ज्यादा भारी और ताकतवर थे। इनकी मांसपेशियां बेहद मजबूत थीं, जिससे ये बड़े से बड़े शिकार को भी आसानी से पछाड़ सकते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनका वजन 300 किलो से भी ज्यादा हो सकता था और इनकी लंबाई लगभग 2 मीटर तक होती थी। इनकी पिछली टांगें बहुत मजबूत थीं, जिससे ये अचानक तेज रफ्तार से शिकार पर झपट सकते थे। इनकी फुर्ती और ताकत का मुकाबला करना किसी भी शिकार के लिए आसान नहीं था। शिकार करते समय ये अक्सर झाड़ियों या घास में छिपकर बैठते थे और सही मौका मिलते ही बिजली की तरह हमला कर देते थे। हालांकि इनके दांत जितने ताकतवर थे, उतने ही नाजुक भी थे। अगर शिकार करते समय इनका दांत टूट जाता तो इनके लिए खाना ढूंढना मुश्किल हो जाता था। कई बार दांत टूटने के बाद ये भूखे मर जाते थे, क्योंकि इनके लिए शिकार करना लगभग नामुमकिन हो जाता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमयुग के अंत में जलवायु में भारी बदलाव आया। तापमान बढ़ने से जंगल और घास के मैदान सिकुड़ गए, जिससे इनके शिकार कम हो गए। साथ ही इंसानों के शिकार करने की वजह से भी इनकी संख्या तेजी से घटने लगी। आखिरकार ये अद्भुत शिकारी करीब 11,000 साल पहले हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। आज इनके जीवाश्म और विशाल खोपड़ी हमें इनके ताकतवर और डरावने रूप की याद दिलाते हैं। म्यूजियम में रखे इनके दांत और हड्डियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं और हमें उस समय की रोमांचक दुनिया की झलक दिखाती है। सैबर टूथ टाइगर न सिर्फ एक शिकारी था, बल्कि अपने परिवार के साथ भी रहता था। वैज्ञानिकों को ऐसे प्रमाण मिले हैं कि ये अपने बच्चों की देखभाल करते थे और झुंड में रहते थे, जिससे इनकी सामाजिकता भी सामने आती है। अब चलते हैं समुद्र की गहराइयों में, मेगालोडन की रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया में, जहां एक और दिग्गज शिकारी हमारा इंतजार कर रहा है। अब मिलिए समुद्र के सबसे बड़े शिकारी मेगालोडन से।
ये शार्क 60 फीट तक लंबी होती थी और इनके दांत 7 इंच तक बड़े होते थे। मेगालोडन 23 मिलियन साल पहले से 3.6 मिलियन साल पहले तक महासागरों में राज करता था। ये मुख्य रूप से व्हेल, डॉल्फिन और बड़े समुद्री जीवों का शिकार करता था। इनके काटने की ताकत इतनी थी कि शिकार 2 टुकड़ों में बंट जाता। मेगालोडन के कंकाल कार्टिलेज के थे, इसलिए जीवाश्म में इनके दांत और जबड़े ही मिलते हैं। इनके विलुप्त होने के पीछे जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी और अन्य शिकारियों से मुकाबला जैसे कारण माने जाते हैं। मेगालोडन की कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के आगे सबसे ताकतवर जीव भी टिक नहीं पाते। अब जानते हैं डोडो पक्षी के बारे में, एक ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता था और इंसानों से नहीं डरता था। डोडो मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता था, 1 मीटर लंबा और 10 किलोग्राम वजनी। ये शाकाहारी थे और फल, बीज खाते थे। डोडो का कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था, इसलिए ये इंसानों का आसान शिकार बन गया। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों और उनके साथ लाए गए जानवरों ने डोडो की संख्या तेजी से घटा दी। 17वीं शताब्दी के अंत तक डोडो पूरी तरह विलुप्त हो गया। डोडो की कहानी हमें सिखाती है कि मानव हस्तक्षेप से प्रजातियां कितनी जल्दी खत्म हो सकती हैं। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर लाखों वर्ष पुराने जीवों की दुनिया में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला। कमेंट में बताइए आपको सबसे दिलचस्प जीव कौन सा लगा और क्यों। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।